नमस्ते साथियों। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जाकर यूरोपियन यूनियन के कई देश, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने पैलेस्टीन को एज अ देश मान्यता दे दी है। सबसे पहले तो हम पैलेस्टीन के बारे में जान लेते हैं। पैलेस्टीन इसराइल के वेस्ट में जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप लोकेटेड है, उन्हें संयुक्त रूप से एज अ देश के रूप में पैलेस्टीन नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि कहाँ और क्यों मान्यता दे दी है पैलेस्टीन को एज अ देश के रूप में। तो अभी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 80th नंबर का बैठक का आयोजन हो रहा था अमेरिका में, जिसमें इस बात पर वोटिंग हुई कि कितने देश मान्यता देते हैं पैलेस्टीन को एज अ नेशन। कुल 193 कंट्रीज़ है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, जिसमें से 157 कंट्रीज़ ने पैलेस्टीन को एज अ देश मान्यता दे दी है। भारत शुरू से 2 स्टेट थ्योरी पे बिलीव करता है, जिसमें भारत का मानना है कि पैलेस्टीन अलग देश है और इसराइल अलग देश है। तो पहले अमेरिका के जो भी सपोर्टिंग कंट्रीज़ थी, यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो भी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ये सब, तो ये मान्यता नहीं देते थे पैलेस्टीन को एज अ नेशन के रूप में। तो अब ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने मान्यता दे दी पैलेस्टीन को एज अ नेशन के रूप में। तो इसका एक रीज़न तो ट्रम्प का टैरिफ भी हो सकता है, लेकिन ये इमीडिएट रीज़न नहीं है, एक और रीज़न है इसके पीछे। तो यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी भी है, वहाँ के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बहुत हाई है। वहाँ ह्यूमन को काफ़ी राइट्स मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ के सिटीजन्स को ही राइट्स मिलते हैं, वहाँ माइग्रेंट्स को भी काफ़ी राइट्स मिलते हैं। तो होता क्या है कि कहीं पे भी क्राइसिस होता है, जैसे अफ़गानिस्तान में जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, तब काफ़ी अफ़गानिस्तानी अपने देश छोड़ के माइग्रेट कर रहे थे। तो वो भी उनकी प्रायोरिटी होती है कि यूरोप जाना। यूरोप पे पहुँच गए तो सेफ़ मानते हैं अपने आप को। तो अफ़गानिस्तान से माइग्रेशन हुआ था, रशिया यूक्रेन में, यूक्रेन से भी काफ़ी अमाउंट में माइग्रेशन हुआ। कहीं पे भी कुछ भी होता है क्राइसिस, तो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ जो होती है, वहाँ पे काफ़ी माइग्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अभी पैलेस्टीन के जो लोग हैं, वो पैलेस्टीन में भी ज़्यादातर मुस्लिम में रहते हैं, लेकिन वो मुस्लिम कंट्रीज़ में या अरब कंट्रीज़ में जाने की वजह वो भी यूरोप में जाते हैं, क्योंकि अरब कंट्रीज़ उनको नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग मुस्लिम है या ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा है कि अगर वो रखते भी हैं तो इसराइल उन पे ही हमला कर देता है। इसराइल पहले तो रखने के लिए अलाउ कर देता है, उसके बाद में अगर वो लोग वहाँ से कुछ रिएक्शन देते हैं या ऐसा कुछ, तो इसराइल उन पे ही हमला कर देता है। इसलिए वो लोग इजिप्ट, जॉर्डन, जो कि इसराइल और पैलेस्टीन के बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, उन लोग तो आने से माइग्रेंट्स को मना कर देते हैं। तो उनकी प्रायोरिटी ये होती है फिर यूरोप जाना। यूरोप में इस वजह से माइग्रेशन की काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब ऑल ओवर वर्ल्ड जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी काफ़ी नेगेटिव असर हो रहा है, वहाँ की जीडीपी भी डाउन में जा रही है। अभी रिसेंटली फ्रांस में पीएम फ्रैंकोइस को इस्तीफ़ा देना पड़ गया था। अभी यूके में भी कीर स्टारमर के खिलाफ विरोध हो रहे हैं, वहाँ की जनता विरोध कर रही है कि माइग्रेंट्स को निकालो, माइग्रेंट्स को निकालो। तो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी, कनाडा को भी। तो इस वजह से वो लोग माइग्रेंट्स को निकालना चाह रहे हैं, लेकिन अब माइग्रेंट्स को डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते वो लोग निकलने के लिए। तो अब वो चाहते हैं कि इसराइल पैलेस्टीन वॉर रुके, तो पैलेस्टीन के लोग जो भी है वो वापस अपने देश जा पाएँ। तो इस वजह से अब वो पैलेस्टीन को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में मान्यता देने को तैयार हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन में भी देखा जाए तो जर्मनी में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स पहुंचते हैं। अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की जो हेड है उर्सुला वॉन डेर, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था कि गाज़ा को फिर से बसाना चाहिए। और तो अब माइग्रेंट्स, टैरिफ और भी ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब सपोर्ट में आए हैं पैलेस्टीन के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।